सोमवार को ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश के बजट सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही मंत्री प्रहलाद पटेल के भीख मांगने वाले बयान पर उनकी तुलना रावण से की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एमपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री जी सदन में कह चुके हैं कि हमारा घोषणापत्र, सरकार का घोषणापत्र रामायण और गीता की तरह है, लेकिन रामायण और गीता के 1.25 साल में पन्ने तक नहीं खोल पाए हैं। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य दिया है। लाडली बहनों को 3,000 रुपए की बात कही थी, वह दे नहीं पाए हैं। प्रदेश बीमारू राज्य हो रहा है। उद्योग आ नहीं रहे हैं, इससे साफ है कि बीमारू राज्य की श्रेणी में एमपी 9वें नंबर पर है, इसलिए यहां उद्योगपति भी नहीं आना चाहते हैं। चाहे युवा, महिलाओं, किसानों सहित घोषणा पत्र की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, सभी मामलों को दबाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सदन में इन मुद्दों पर ध्यानाकर्षण लेकर आएगी। सिंघार ने प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन दिए जाने पर कहा कि मुख्यमंत्री जी किसान हमारा भगवान है, आप 5 की बजाय मुफ्त में किसानों को बिजली दीजिए। प्रधानमंत्री ने 2014 में ऐलान किया था कि 2014 में किसान की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। इस तरह की किसानों को रियायतें देने से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि उन्हें देना है तो बिजली मुफ्त दीजिए, एमएसपी दीजिए और उनको गारंटी दीजिए। उमंग सिंघार ने मंत्री प्रहलाद पटेल के भीख वाले बयान पर उनकी तुलना रावण से की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रहलाद पटेल वरिष्ठ और गंभीर मंत्री हैं। उन्होंने किस तारतम्य में यह कहा, क्यों कहा, उनकी मन की बात वही जाने, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी यदि पीड़ित पक्ष आता है, आपको निवेदन करता है, तो उसको निश्चित तौर पर न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास आ रहे हैं, आखिर क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि प्रशासनिक स्तर पर जिलों में अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन में कई शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी इस पर आखिर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? इस पर तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इतने सालों की सरकार है तो किसी को भी घमंड तो आ ही जाता है। रावण को भी घमंड था, एक दिन उसका घमंड भी खत्म हो गया। बीते दिनों शिवपुरी जिले में 5 साल के मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में भी उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही है। टीकमगढ़ में भी नाबालिग बेटी के साथ इसी तरह की घटना हुई है। मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, वह खुद मुख्यमंत्री हैं। उन्हें तत्काल इन मामलों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आखिर कानूनी मामलों की समीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? जो पुलिस अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हटाइए। काम करने वालों को फील्ड में लाइए। जी 5 रुपए में सीएम बिजली देना चाहते किसानों को, लेकिन मैं समझता हूँ कि कई ऐसी योजनाएं एसटी एससी की जहाँ पर आप बिजली फ्री दे रहे थे, और बाकी जो अन्य समाज के लोग किसान हैं तो उनको भी मेरे ख्याल से बिजली फ्री मिलना चाहिए। और 5 रुपये क्यों, किसान को आप 5 रुपये बिजली देना चाहते हो, किसान को आप समर्थन मूल्य की बात नहीं करना चाह रहे हो। किसान को आपके मोदी जी ने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। आय दुगनी क्यों नहीं हुई बताएं? फूड प्रोसेसिंग, और यहाँ किसान जब प्याज, टमाटर, आलू जब सड़क पर फेंकता तो जब सरकार कहाँ जाती? 20 सालों में कई बार ऐसी स्थितियाँ बनी। तो मैं समझता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स आना चाहिए। किसान को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करो, उस पर फोकस होना चाहिए। और किसान को तो मैं चाहूँगा कि आप बिजली फ्री दीजिए, और किसान को कैसे आप आर्थिक रूप से मजबूत करें, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो गिरे जा रही है सरकार। विधानसभा सत्र चलाना नहीं चाहती। 9 दिन का सत्र है। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार हो रहा बजट सत्र, जो हमेशा 1 से 1.5 महीना चलता था, 2-2 महीने चलता था, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर ये 9 दिन का सत्र कर दिया गया। तो
भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हमने राज्यपाल जी को भी इस बारे में ज्ञापन दिया। और क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाना चाहती? क्या आप अगर विकास कर रहे तो आप क्यों नहीं आप विपक्ष के सवालों से आप बचते हो? क्यों जनप्रतिनिधि, विधायक, चाहे सत्ता पक्ष के हो पक्ष के, वो अगर अपनी बात करना चाहते अपने क्षेत्र की, पानी की, जल की, बिजली की, सड़क की, तालाब की, तो उसकी बात क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं है। ये नौकरशाही को बढ़ावा दे रही है, निरंकुश है। और मैं समझता हूँ कि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करके ये केंद्र शासित प्रदेश चल रहा है। तो अगर यही स्थिति है तो मध्य प्रदेश के अंदर केंद्र शासित प्रदेश का प्रस्ताव भेज दे, जब आपको जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनना है तो। प्रहलाद पटेल कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि भीख नहीं मांगना चाहिए, किस तरह से देखते हैं इस सवाल? देखिए, वरिष्ठ मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, अब उन्होंने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये उनकी मन की बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी अगर पीड़ित पक्ष आता है तो